अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रीचेकिंग के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि मैम आप रीचेकिंग के बारे में बता दें कि उसका प्रोसीजर क्या है और अप्लाई किस तरह करना है और उसकी फ़ीस कितनी होती है। तो इसकी सारी मैं डिटेल बताती हूँ आपको कि किस तरह क्या होता है, और ये भी बताऊँगी आपको कि लास्ट ईयर मैंने रीचेकिंग करवाई थी तो वो किस तरह हुई थी और क्या क्या हुआ था। तो मैं सबसे पहले बताती हूँ कि रीचेकिंग वो स्टूडेंट्स करवाते हैं जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ था। उन्हें लगता है कि हमारा पेपर बहुत अच्छा हमने किया था और मार्क्स जो हैं वो बहुत कम आए हैं, तो इसलिए वो स्टूडेंट सोचते हैं कि शायद हमारा जो पेपर है वो चेक सही तरह से नहीं हुआ, तो हम रीचेकिंग करवा देते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ सबसे पहले क्लियर करूँगी, रीचेकिंग नहीं होता। ये वे जो पंजाब बोर्ड है पाकिस्तान है, यहाँ पे रीचेकिंग का मतलब सिर्फ रीकाउंटिंग होता है। रीकाउंटिंग ये मैं आपको आगे डिटेल में सारी बताती हूँ। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि इसकी फ़ीस कितनी है। इसकी फ़ीस होती है 1150 इसकी फ़ीस है। और अप्लाई कैसे करते हैं, आप बोर्ड की वेबसाइट से एक रीचेकिंग का फॉर्म निकालेंगे, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। उसका प्रिंट आउट निकलवा के HPL बैंक में जाके उन्हें कहना है कि रीचेकिंग हमने करवानी है, उसकी फ़ीस आप देंगे 1150। वो आपको एक स्लिप देंगे, वो स्लिप और आपने अपना फॉर्म जो है और अपने मार्कशीट, हाँ अपनी मार्कशीट की जो है वो कॉपी, वो सारी जाके बोर्ड में जाके जमा करवा देनी है। वहाँ पे आप जब सबमिट करवा देंगे तो वो आपको कहेंगे कि आपको 1 वीक बाद हम कॉल करेंगे, तो जब हम आपको कॉल या मैसेज करेंगे तो आपने आना है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। और इसके बाद फ़ायदे की बात करती हूँ कि क्या रीचेकिंग का फ़ायदा होता है या नहीं। यहाँ पे मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ, उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि होता है या नहीं होता। मेरा फर्स्ट ईयर में था, लास्ट ईयर मेरा केमिस्ट्री में बहुत अच्छा पेपर हुआ था। मुझे उम्मीद थी कि 75 प्लस आएंगे 85 में से, और मेरे 45 मार्क्स आए हुए थे। तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी। मेरी केमिस्ट्री की लेक्चरर भी बहुत शॉक्ड थी कि इतने कम मार्क्स कैसे आ गए, और बहुत एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो 75 प्लस आ जाएंगे मेरे। उन्होंने मुझे कहा कि रीचेकिंग करवाओ। मेरे साथ साथ मेरी 2 फ्रेंड्स थी, उनकी सप्ली आई हुई थी। उन्होंने ये सोचा कि हम भी रीचेकिंग करवा लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने चालान वगैरह सबमिट करवाया, मेरी बारी आ गई। पहले मैं उन्होंने बुलाया तो मैं भाई के साथ गई थी। उन्होंने कहा कि सिर्फ आप ही अंदर आ सकते हैं, भाई को बाहर भेज दिया और मेरा मोबाइल भी उन्होंने ले लिया। इवन पेन तक उन्होंने नहीं मेरे पास रखने दिया। सिर्फ उन्होंने कहा कि आप खाली हाथ अंदर चले जाएँ, आ जाएँ। वहाँ पे सिर्फ एक सर थे, उन्होंने मुझे पेपर दिया। पेपर में मैंने काउंट किए, मार्क्स 45 ही लगे हुए थे। 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो अनचेक थे। मैंने सर को कहा सर चेक कर दें इसको, ये मार्क्स हैं इसके, ज़ाहिर सी बात अनचेक हैं। सर ने कहा कि नहीं, हम इसके मार्क्स नहीं दे सकते आपको। तो मैंने काफ़ी कहा कि सर देखिए चेक नहीं हुआ हुआ, रीचेकिंग इसी को तो कहते हैं। सर ने कहा रीचेकिंग का मतलब, सर ने ये बात कही बोर्ड में जो बैठे थे, उन्होंने कहा कि रीचेकिंग का मतलब रिकाउंटिंग होता है। और इवन के मेरे काफ़ी सवाल गलत किए हुए थे जो कि सही थे। हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, अगर आप उनके सामने बुक भी रख देंगे ना कि ये देखें बुक से मैच कर लें, मेरा एक वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है, वो आपकी बुक को भी नहीं मानेंगे। वो कहेंगे ये पहले चेक आ चुका है और ये क्रॉस हो चुका है, अब हम इसको ठीक नहीं कर सकते। इसी वजह से बोर्ड जब आप जाते हैं ना चेकिंग के लिए, तो मोबाइल भी छीन लेते हैं कि कोई चुपके से वीडियो ना बना ले और ये वीडियो लीक ना हो जाए या कोई अपलोड ना कर दे कि देखिए मेरा जो आंसर था वो बुक से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच था और बोर्ड वाले ने गलत किया हुआ। इसलिए वो आपको मोबाइल तक ले लेते हैं। आप अगर मिलते तरले भी कर लेंगे, बुक सामने रख देंगे, कुछ भी सामने रख देंगे कि ये देखें मेरा आंसर सही है, और अगर गलत किया हुआ है तो वो सही नहीं करेंगे। इन शॉर्ट मैं आपको यही कहना चाहूँगी। मैंने आपको डिटेल बता दी। मेरी 2 फ्रेंड्स जो इन्होंने और करवाई थी, उनके मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हुआ। इन केस अगर आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाते हैं तो आपकी फ़ीस वो वापस कर देंगे, 1150 आपको वापस मिल जाएंगे। लेकिन रीकाउंटिंग मतलब होता है, स्टूडेंट्स इस बात को याद रखना कि रीकाउंटिंग मतलब होता है इसका। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ना करवाएं। देखें, जब आपका क्वेश्चन गलत है, सही लिखा हुआ है, उन्होंने गलत कर दिया, आप वो ठीक नहीं करवा सकते। बेशक बुक का सामने रख दें, वो ठीक नहीं करेंगे। आपका क्वेश्चन अनचेक्ड है, वो भी चेक नहीं करेंगे, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी रीचेकिंग का। क्या सोच के बंदा रीचेकिंग करवाए। यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि आप लोग ना करवाएं। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि नहीं जी हमने करवाना है, तो ठीक है आप करवा लें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह करे आप लोगों का हो जाए। लेकिन ये आप लोग जानते हैं पाकिस्तान है, यहाँ रूल्स इतने नहीं हैं मतलब। तो देख लें, मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर दिया, फ़ीस भी बता दी है, अप्लाई करने का प्रोसीजर भी बता दिया है। और कोई आपने क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।